Assalamu alaikum students, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to study about the usage of square roots in mathematics. आज का हमारा जो चैप्टर है वो स्क्वायर रूट्स का है। मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट कैसे हल किया जाता है, इसके कौन कौन से किस्म वगैरह हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। ये स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट के मैंने कुछ यहाँ पर चीजें लिखी है, ये सारी पॉइंटें हम कवर करेंगे। डेफिनेशन के स्क्वायर रूट क्या होता है याद कर लें कि स्क्वायर रूट मींस मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर। किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो टू टाइम्स बाय इटसेल्फ, अपने आप से ही मल्टीप्लाई करो नंबर को, उसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है ना। स्क्वायर रूट में ये किया जाता है, माने दो मर्तबा अपने आप से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं 9 हमने नंबर लिखा है, तो 9 को आप बेटा जी क्या करोगे, 9 into 9, ये होता है स्क्वायर रूट का तरीका। ठीक है ना। स्क्वायर रूट में आप पहले स्क्वायर करोगे, ये देखो स्क्वायर किया हमने, 9 into 9 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 81 जवाब आ गया। ये होते हैं स्क्वायर रूट हल करने के तरीके, माने मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ। किसी भी नंबर, अगर कोई भी आपको नंबर मिला है तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करो, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्लियर होगा बेटा जी। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू मेक स्क्वायर्स। स्क्वायर्स कैसे बनाए जाते हैं बेटा जी, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। स्क्वायर्स आप बनाओगे, कोई भी आपको नंबर मिला है तो उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, तो आप क्या करोगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9, बस ऐसे। 4 अगर आपको नंबर मिला है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16। ये होता है स्क्वायर। हाउ टू मेक ए स्क्वायर ऐसे बनाए जाते हैं बेटा जी। अब क्लियर हो गया आपको कि स्क्वायर कैसे बनाए जाते हैं। कोई भी नंबर उठाओ, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके को हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है ना। मेकिंग ए स्क्वायर बनाने का तरीका। अब आते हैं रूट पे, जो ये सारा कुछ रूट के लिए है। ये सारी जो नीचे वाली पॉइंट्स है वो सारी रूट की है। रूट जो मेन टॉपिक है या मेन जड़ है, रूट जिसको हम बोलते हैं अंडर रूट या रेडिकल साइन बेटा जी, ये जो साइन आप देख रहे हो याद कर लो, ये साइन बराबर होती है 1/2 के, 1/2 के बराबर होती है। ये पहले तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि ये साइन जब भी आप खत्म करोगे तो आपको नंबर के साथ 1/2 लिखना है, लाजमी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने रूट में हमें मिला है 4 मिला है, तो हम इसको अगर खत्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 1/2, 4 पावर 1/2। ये लाजमन बेटा जी आपको शो करना है, लाजमी, ये याद कर लो, लाजमी होता है। ये रेडिकल साइन का मतलब होता है 1/2। अगर ये खाली हो तो, अगर इसके साथ कोई और वर्ड बाहर लिखा हुआ तो रेडिकल के साथ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बेटा जी बोलेंगे 1/3। क्लियर है बेटा जी कि माने खाली जो रूट की निशानी हो उसको हम 1/2 कहेंगे। लेकिन अगर हमें रेडिकल साइन के बाहर कोई वर्ड मिलता है तो हम 1/3 करेंगे, या 1/4। जो वर्ड लिखा है, जो नंबर लिखा है वो हम लिख लेंगे अपॉन में। और अगर इसी को हम इसमें लाएं तो देख लेते हैं बेटा जी, 3 रूट में अंदर 4 है, तो हम इसको करेंगे 4 पावर 1/3, 4 पावर 1/3। देखा बेटा जी, क्लियर हो गया कि ऐसे हम इसको हल करते हैं, ऐसे हल किए जाते हैं।
अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाउ टू सॉल्व या हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ रूट। रूट के हल करने के कौन कौन से तरीके हैं बेटा जी, याद कर लें कि अंडर रूट जब भी आप हल करोगे इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव माने फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड माने मल्टीप्लाई वाला तरीका जो फैक्टर्स जुजे निकलते हैं, या हमारा डिवीजन वे ऑफ यूजिंग, ये हम यूज करके और उसकी मदद से हम इनको हल कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। फर्स्ट जो सॉल्यूशन है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें फैक्टर्स निकलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें मिला है 9 वर्ड मिला है, तो 9 का हमें सॉल्यूशन करना है फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। 9 को रेडिकल साइन दे दो, फिर आप सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन लिखकर आप क्या करोगे, 9 रेडिकल तो 9 के जुजे निकालो, 9 के आप जुजे निकालोगे, फैक्टर्स निकालोगे। 9 को 3 का ही पाड़ा लगता है, 3 3 जा 9, एक्सीलेंट। 3 को 3 का ही पाड़ा लगेगा, 3 1 जा 3, ये कह सकते हो आप। इसके पेयर बनाते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 के जो फैक्टर्स निकले, जुजे निकले, वो 3 और 3 है, तो 3 और 3 को ऐसे लिखो बेटा जी, 3 दोनों को पावर में ला दो, 3 स्क्वायर ब्रैकेट 1/2। सर जी ये क्या हो गया, ये कहां से गया? याद करो बेटा जी, मैंने आपको बताया कि अंडर रूट जब भी आप खत्म करोगे, रेडिकल साइन जब भी आप खत्म करोगे, तो आपको 1/2 लिखना है, 1/2 लिखना है। इसीलिए मैंने यहां पर 1/2 लिखा है, क्योंकि ये रेडिकल साइन जो है मैंने खत्म कर दी। रेडिकल साइन ऐसे बेटा जी खत्म नहीं होती, ठीक है ना। इसको खत्म करने के लिए इस शक्ल में लाना पड़ेगा, वरना ऐसे जादू नहीं है कि भाई ऐसे कर दिया तो खत्म हो गया, नहीं, ठीक है ना। ये प्रूफ चाहिए हमें, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स साइंस का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स साइंस की ब्रांच है, तो साइंस में क्या किया जाता है, प्रूफ दिया जाता है कि ये ऐसे हल हुआ, ठीक है ना। इसीलिए रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए 1/2 हमें लिखना पड़ेगा, ऐसे हम गुम नहीं कर सकते बेटा जी, ये याद कर लो। अब 2 का पारा इस पर ये रिड्यूस हो रहा है आपसे में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहां पर खाली 3 बन गया, ठीक है। 3 के ऊपर 1 पावर है, तो 1 पावर किसी काम का नहीं होता, ये नहीं लिखा जाता, इसीलिए इसको बस ऐसे छुपा दो। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। 9 का जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हल किया, मैंने इसको स्क्वायर रूट को हल किया, तो इसकी रूट बन गई 3, ठीक है ना, ये 3 में आ गया। अब आते हैं सर जी, तो हमारे टेस्ट है, टेस्टों में तो हमें टाइम बिल्कुल कम मिलता है, तो फिर वहां पर भी क्या हम यही चीजें करेंगे? नो बेटा जी, आप इसको डायरेक्ट में हल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये पेयर निकाले थे ना, 3 को 3 से रेडिकल है, तो आप खाली 3 रख लो, बस ये 2 पेयर बन गए, बस खाली 3 रख लो, ठीक है। टेस्टों में ये ट्रिक्स आजमाओ, टेस्टों में ये ट्रिक आजमाओ। लेकिन अगर आप टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे, आप एग्जाम दे रहे हो, लिखत में एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आप ये सारा कुछ लाजमी लिखोगे, ताकि आपकी मार्क्स जो है बिल्कुल आपको 100 to 100 मिले, ठीक है ना। ये मार्क्स आपको कैश मार के दिलाएंगे, ये तरीके मेथडोलॉजीज। क्लियर है बेटा जी? अब आपको पता चल गया, कुछ और इसमें हल करें, चलो कर लेते हैं। मैं यहां पर बेटा जी लिख रहा हूं 625 का हमें फैक्टराइजेशन मेथड से अंडर रूट हल करना है। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखकर 625 को ऐसे रूट की निशानी में देंगे, अंडर रूट की। अब फैक्टराइजेशन है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम इसके जुजा निकालेंगे। 625, तो 625 को किसका पारा लगता है बेटा जी, 5 का। इसको 5 का ही पारा लगेगा, 3 का नहीं लगेगा, ट्राई करके देख लो भले। 3 2 जा 6, तो 3 का पारा वाली 2 में नहीं लग रहा, तो इसको जोड़ा बनाए 25 कर दें, फिर भी नहीं लगेगा। इसीलिए इसको 5 का ही पारा लगेगा। 5 का 6 पे 5 1 जा 5, एक बचा, इसको दे दो, ये हो गए 12 को 5 का 2 टाइम 2 5 जा 10, 2 बच गए, तो 2 इसको दे दो, ये हो गए 25, 5 5 जा 25, ठीक है। अब आते हैं 125 को भी 5 का ही पारा लगेगा। 5 का टेबल 12 पर 12 पर कितनी मरतबा लगेगा, 2 मरतबा, 2 5 जा 10। 2 का पारा 25 पर 5 5 जा 25,
25 को 5 का ही पारा लगता है और किसी का नहीं लगेगा, 5 को 5 का ही लगता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारे फैक्टर्स जूसे। अगर आपने फैक्टर्स नहीं पढ़े तो बेटा जी सबसे पहले आप फैक्टर्स पढ़ो, तभी जाकर आपको ये हल करना आएगा, वरना आप हल नहीं कर सकते। फैक्टर्स का चैप्टर आपको लाजमी पढ़ना है, फैक्टर्स का चैप्टर पढ़ोगे तभी आप ये हल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ये लाजमी है। बहरहाल कम टू द पॉइंट, इसके हमने पारे पेयर्स बनाएंगे, 5 5 5 5 5, 4 मरतबा हमें 5 मिला है, रूट की निशानी दे दो। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिख लो, 2 पेयर इसके 2 पेयर इसके, 2 में से एक 5 निकला और यहाँ पर मल्टीप्लाई एक 5 निकला, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25। एग्जैक्टली बेटा जी 25 इसका जवाब आ गया। 625 का रूट है 25 खाली, 625 का रूट क्या है 25 खाली। क्लियर है बेटा जी कि 3 पेयर्स में या 3 डिजिट्स में हम कैसे हल करेंगे? बिल्कुल आसान है। फैक्टराइजेशन, अगर आपके फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं तो आप ये सारा कुछ कर लोगे। बस फर्क क्या है, फैक्टर्स निकालकर आपको फिर से पेयर्स में, जोड़ों में बनाना है। ठीक है ना, ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। अब चले बेटा जी डिवीजन मेथड पर। डियर सन्स, फैक्टराइजेशन का डिवीजन मेथड हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, डिवीजन मेथड या डिवीजन वे। फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड की मदद से कैसे हल किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर मिला है 9 वर्ड मिला है, ये मैं दूसरी मरतबा क्यों लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि उसका जवाब 3 था तो इसका भी 3 ही आएगा। चलो देख लेते हैं। 9 को आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखकर 9 लिखो, अंडर रूट दे दो, फिर यहाँ पर साइड पे आप इसको हल करो या इसी जगह पर आप हल कर दो, डिवाइड की निशानी दे दो इसे। ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स डिवीजन मेथड की को शो करता है। ये बॉक्स आपको बेटा जी बनाना है। ठीक है ना, ये लाजमी है, ये एनी हाउ आपको बनाना है। ठीक है, अब आते हैं 9 को बेटा जी याद कर लो कि डिवीजन मेथड में क्या होता है कि डिवीजन मेथड में जो भी आप वर्ड रखोगे उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी को उसी से करना है मल्टीप्लाई, किसी और वर्ड से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 2 लिखे तो 2 को हम 3 से नहीं करेंगे, 2 3 जा 6 ऐसे नहीं करेंगे बेटा जी, या 2 4 जा 8 ऐसे हम नहीं कर सकते, ये गलत है। अगर आपने 2 रखा है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं ताकि ये नजर आए आपको। 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से ही किया जाएगा, वरना ये हल नहीं होगा बेटा जी। याद कर लो, क्योंकि हम पढ़ रहे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई होता है खुद से ही, नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है, किसी और से इसकी बनती ही नहीं है। स्क्वायर रूट में ये थोड़ा सा फर्क है। ठीक है ना बेटा जी, आम डिवीजन वाला तरीका आप यूज नहीं करोगे। यहाँ पर तो 9 है तो 9 को 2 का पारा तो नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है 3 का पारा लगेगा। फिर 3 जा 9 हो गया, 9 में से 9 कट गए, 0 बचा। अब यहाँ पर 3 का पारा 2 मरतबा आपको बनाना है। सर जी ये 2 मरतबा हम क्यों बना रहे हैं? बेटा जी याद कर लो, क्योंकि स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मीन्स 2 टाइम्स, तो 3 रखोगे तो 3 के नीचे 3 भी रखना है, अगर 4 रखा तो 4 के नीचे 4 भी रखना है। ये ज़हन में बात याद कर लो। 3 को 3 से जोड़ कर दो, बस 3 3 जा 6 हो गया। हमारा जवाब जो है वो 3 आ गया, जवाब 3 आ गया। क्लियर है बेटा जी? हमने फैक्टराइजेशन किया था 9 का, उसमें भी 3 जवाब आया। अब डिवीजन मेथड में भी 3 ही जवाब आया है। बस फर्क क्या है, वो तरीका अलग था, उनमें जोड़े वगैरह बन रहे थे, इसमें जोड़े वगैरह कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट हल किया, जवाब ऊपर लिखा है वही जवाब है हमारा। ओके ही बेटा जी, अब आपको पता चल गया। चलो एक और हल करते हैं। नंबर 2 है 625। ये भी हमने पहले ही हल किया हुआ था, मैं दोबारा हल कर रहा हूं लेकिन डिवीजन मेथड से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। हमने देखा था इसका जवाब क्या आ रहा था बेटा जी 25। चलो देख लेते हैं क्या इसका 25 जवाब आता है कि नहीं। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, 625 को रेडिकल साइन में दो। अब हम यहां पर इसको अंडर रूट को खत्म करके इसको डिवीजन मेथड का ऐसे निशानी दे। ये देखो बेटा जी, हमने इसको डिवीजन मेथड की निशानी दे दी, ये डिवीजन मेथड की निशानी आ गई। अब क्या करेंगे, उसमें तो था एक वर्ड,
नंबर 1 था, यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट को यहां से शुरू करो पेयर बनाना। ये दोनों पेयर बन गए और ये अकेला है तो इसको केप बना दो, ऐसे केप लिखना है, ठीक है ना। इसके ऊपर केप बना दो क्योंकि ये अकेला है और ये 2 है तो इसको पेयर बनाना है। क्या सर जी ये बनाना भी लाजमी है? ऑब्वियसली बेटा जी ये बनाना लाजमी है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जवाब हल ही नहीं होगा। और पेयर बनाना यहां से शुरू करोगे, यहां से उल्टी साइड से, ठीक है ना, लिखोगे इस साइड से लेकिन पेयर यहां से बनाने शुरू करोगे। और लास्ट वाला अगर पेयर नहीं बनता तो उसको केप बना दो, बस केप लिख लो, ठीक है। अब आते हैं, ऐसा टेबल रखें जो 6 को मुकम्मल डिवाइड कर सके, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 2 का रखें तो पड़ा 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 6 तो नहीं हुआ। अगर यहाँ पर हम 3 रखें तो 3 3 जा 9 होता है, 9 तो बड़ा है 6 से, 9 6 से बड़ा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, मजबूरन हम 2 का पारा रखेंगे क्योंकि हमें कम रखना पड़ेगा, बड़ा पारा हम नहीं रख सकते। 9 इसमें से कट नहीं होंगे बेटा जी, हमें काटना है, ये काटे नहीं जाएंगे। 6 में से 9 कैसे जाएंगे, ठीक है ना। आपके पास 6 रुपए है और आप चीज ले रहे हो 9 रुपए की, वो कैसे मुमकिन है ये। इसीलिए कोशिश करो इससे छोटा रख सकते हो, बड़ा नहीं, ठीक है ना। बड़ा नहीं, या तो बराबर रखो या तो इससे छोटा रखो। हम 2 का पारा चूज करेंगे, हमने यहाँ पर 2 बना दिया कि भाई हम 2 का पारा रख रहे हैं, तो 2 का 2 मरतबा रखो। 2 मरतबा क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में हमेशा 2 मरतबा ही रखा जाता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होगा, ठीक है ना। 6 में से 4 गए, बाकी बचा 2। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ कर दो, 2 और 2 4, ठीक है ना बेटा जी। इतना क्लियर हो गया आपको कि फर्स्ट डिजिट जो है हमारा हल हो गया और ऐसे हमने सिस्टम भी बना दिया, इसको जोड़ भी कर दिया। अब आते हैं इस पेयर को नीचे लाओ, 225 को नीचे लाओ। 225 को अब सर जी हम क्या करें, हम 225 का कहां से इतना बड़ा खोड़ा लाएं? बेटा जी बिल्कुल सिंपल सी बात है, टेबल आपको कैसे चूज करना है। आखिर में देखो क्या है, लास्ट में आपको 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो ऐसा वर्ड या ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 5 आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 को 2 से करो तो 2 2 जा 4 होता है, 4 है, यहाँ पर 5 है। 3 कर लेते हैं बड़ा, 3 को 3 से करो 3 3 जा 9 आता है, यहाँ पर 5 है। 4 को 4 से कर लो, 4 4 जा 16, यहाँ पर 5 है। 5 को 5 से करो, 5 5 जा 25, ये आ गया हमारा 5 यहाँ पर आ रहा है, वहां पर भी 5 आ रहा है, माने ये लग सकता है। इसमें हमें 99% चांसेस मिल गए कि हाँ ये पारा लग सकता है क्योंकि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, माने ये चांसेस बढ़ गए हमारे। 99% चांसेस है, 1% फिर भी नो में कि क्या पता ये भी ना लगे, ठीक है ना। ये भी ज़हन में बात याद कर लो, 99% ये ट्रिक हम आजमा सकते हैं। चलो देख लेते हैं। 5 का पारा हमने रखा, 5 और 5। अब क्या करोगे बेटा जी, ये सारा है 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सर जी ये 45 कहां से आ गए, हमने तो 5 लिखा था। यही तो ट्रिक है बेटा जी कि आपको जैसे ही आप यहां पर खोड़ा बनाओगे, अपना जो टेबल लिख रहे हो वो टेबल इसके साथ जुड़ जाएगा, ये मिल जाएंगे, ये आपस में मिल जाएंगे। अब ये 45 हो गए, 45 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है बेटा जी, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये ट्रिक लाजमी याद कर लो। चलो अब देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 का हम 5 यहां पर रखेंगे, इसको मिटा देता हूं ताकि ये दिखने में सही है आपको। 5 5 जा 25, 25 का 5 2 ऊपर गया, 5 4 जा 20, 20 और 2 22 आ गया। अब इसको काट दो, ये सारा कट गया, जवाब हमारा आ गया 25 हमारा जवाब है। आपको याद होगा कि हमने फैक्टराइजेशन में भी 25 किया था, यहां पर भी हमारा 25 जवाब आ गया। क्लियर होगा बेटा जी। अब आपको पता चल गया कि डिवीजन मेथड में हम कैसे अंडर रूट को हल करते हैं। ओके बेटा जी, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आसानी से आप हल कर पाओगे। आते हैं परफेक्ट एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट एक होता है परफेक्ट स्क्वायर,
दूसरा होता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बेटा जी याद कर लो, वो नंबर जिसके पेयर बन जाए, मुकम्मल पेयर बनते हैं जवाब में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। वो नंबर जिसके पेयर नहीं बनते हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये है फर्क और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी हमने फैक्टर्स निकाले और जुजों में हमें मिला है 3 into 3, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसके पेयर बन रहे तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहां पर आता है 3 and 3, तो 2 के पेयर बन गए, 2 पेयर में से निकल गए बाहर, बाकी एक 3 जो है अंदर रह गया बेचारा, वो निकल नहीं पाएगा क्योंकि उसका जोड़ा नहीं है, तो इसी मरहले को हम बोलेंगे नॉट परफेक्ट। बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है बेटा जी, ठीक है ना बेटा जी, क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं फ्रैक्शंस इन स्क्वायर रूट या स्क्वायर। अगर फ्रैक्शन में हमें स्क्वायर रूट या स्क्वायर मिल जाए तो उसको हम कैसे हल करेंगे, चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले तो है स्क्वायर इन फ्रैक्शन, हमें वर्ड मिला है 2/4, हमें वर्ड मिला है 2/4। 2/4 को हमें स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। बेटा जी याद कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हल करना है, दोनों हल होंगे। 2 को फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन लिखकर रकम लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है ना। हमने पहले ही पढ़ा था कि मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर 2 टाइम्स बाय इटसेल्फ, उसी नंबर को 2 मरतबा आप मल्टीप्लाई कर लो खुद से ही, इसी मरहले को हम बोलते हैं स्क्वायर। 2 to the 4 और 4 4 the 16, ये आ गया हमारा स्क्वायर ऑफ अ फ्रैक्शन। अब आते हैं रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसी नंबर को हम वापसी लाएं, रूट में लाएं, तो कैसे लाएं, जैसे 4 2 में से निकला है और 16 4 में से निकले हैं, तो इसको हल कैसे करेंगे या इसका जवाब कैसे लाएंगे, चलो देख लेते हैं। रूट ऑफ स्क्वायर रूट या रूट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की जो रूट 4/16, तो इसको अंडर रूट की निशानी दो से, या तो ऐसे निशानी दो या तो बेटा जी ऐसे निशानी दो, दोनों तरीके सही हैं। कभी कभार ऐसे निशानियां हमें मिलती हैं, ठीक है ना, कभी कभार ऐसे निशानी मिलती है, दोनों सही है। सर जी क्या हम किसी एक को दे दें, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लें 4/16, बेटा जी ये अलग है, ये हिसाब इन जैसा नहीं है, ये अलग है, ठीक है ना। ये इनमें से ये तो अंडर रूट की निशानी वाला है, माने ये स्क्वायर रूट है, लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसकी निशानी नहीं, ये मैंने बात याद कर लो। ओके हो गया, चलो अब इसको हल करते हैं। 4 का जुज़े निकालेंगे। अब हमारी मर्जी है डिवीजन मेथड करें या फैक्टराइजेशन मेथड करें, जो आपको तरीका अच्छा लगता है वो आप कर लो। फैक्टराइजेशन मेथड हम करेंगे, 4 के पेयर निकालो, माने फैक्टर्स निकालो, 2 to the 4, 2 under 2। 16 के फैक्टर्स निकालो, 2 at the 16, 2 का पारा 2 4 the 8, 2 का पारा 2 to the 4 एंड 2 का पारा 2 under 2, ठीक है बेटा जी। अब आते हैं इसको हल करते हैं, सेटिंग में लाते हैं। 4/16 अंडर रूट बराबर की निशानी दो, 4 के जो पेयर निकले थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 16 के निकले थे 4 मरतबा 2 है, 2 2 2 2 2 ऐसे। अब सारों को अंडर रूट की निशानी दे दो ऐसे। क्लियर है बेटा जी, इतना आपको पता चल गया। अब पेयर बनाओ, 2 और 2 ये दोनों पेयर बन गए, ऊपर में से सिर्फ 2 निकला और नीचे में से ये 2 और ये 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको हल करोगे तो 2 सेम ही रहेगा, 2 to the 4। देखा बेटा जी, वही जवाब हमारा आ गया 2/4। 2/4 हमें वापस मिल गया, माने स्क्वायर रूट, आप किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऐसे आप हल कर सकते हो। स्क्वायर रूट हमने
स्क्वायर को स्क्वायर रूट में पहले तब्दील किया, ठीक है ना, स्क्वायर को स्क्वायर रूट कर दिया, फिर स्क्वायर रूट को हमने वापसी लाया शक्ल में। ये होता है तरीका हल करने का। मैंने तो फैक्टराइजेशन मेथड हल किया, आपकी मर्जी, आप डिवीजन भी कर सकते हो। डिवीजन में फर्क क्या है कि इसमें ये पेयर वेयर नहीं बनेंगे, ये डायरेक्ट जवाब जो आएगा वो ही हल हो जाएगा, ठीक है ना बेटा जी, क्लियर हो गया। अब तो आपको पता चल गया कि फ्रैक्शन में भी स्क्वायर रूट आते हैं और ऐसे हल किए जाते हैं। अब आते हैं डेसिमल्स रूट्स, डेसिमल में भी आते हैं। लास्ट वन है हमारा डेसिमल रूट्स। डेसिमल रूट्स में बेटा जी फॉर एग्जांपल हमें मिला है 10.24। 10.24 ये डेसिमल में है। सर जी इसको हम कैसे हल करेंगे? बेटा जी इसी को भी दोनों तरीकों से आप हल कर सकते हो, या तो आप इसको डिवीजन वे से करो या तो आप इसको फैक्टराइजेशन तरीके से करो। मैं दोनों आपको बता देता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर एग्जांपल हम फैक्टर्स का तरीका पहले अपनाएंगे, फैक्टर्स तरीका। तो फैक्टर्स में हम सॉल्यूशन लिखकर और इसको 10.24 लिख लो। अब इसके यहां पर इसी को पॉइंट वाले को आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में तब्दील करना है। सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन में तब्दील करना है, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन वाला तरीका कर रहे हैं, माने मल्टीप्लाई का तरीका कर रहे हैं। तो इसको राउंड ऑफ करोगे, पॉइंट राउंड ऑफ हो गई, तो पॉइंट के बदले आ गया एक, कितने अल्फाज है, 1 2, तो 2 0 दे दो बस। तो ये किसके बराबर हो गया, 1024 अपॉन 100, ठीक है ना, ये 1024 अपॉन 100 ये कैसे बन गया, ये पॉइंट राउंड ऑफ कर दी। ये भी आपने डेसिमल सिस्टम में बेटा जी पढ़ा होगा कि पॉइंट राउंड ऑफ कैसे की जाती है, फिर उसके बाद फ्रैक्शन कैसे बन जाता है। पॉइंट राउंड ऑफ करने के बाद आपको इसको फ्रैक्शन में लाना है, फ्रैक्शन में लाकर फिर आप फैक्टराइजेशन तरीका कर सकते हो। अब तो ये आपसे हल हो जाएगा बेटा जी, जो हमने वैसे हल किया था फैक्टराइजेशन तरीका, वही तरीका अपना हो गया, ठीक है ना। इसका डिवीजन तरीका देख लेते हैं। डेसिमल में डिवीजन वे, डिवीजन वे, डिवीजन का तरीका फॉर एग्जांपल वही हमारा 1024। तो 1024 को हम डिवीजन वे में हल करेंगे। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखकर 10.24 लिखो। 10.24 को इसमें लाओ, 10.24। अब क्या करेंगे बेटा जी, ऑब्वियसली हम पेयर्स बनाएंगे, इसके पेयर्स बनाओ, पेयर बन गए दोनों के। अब देखो यहाँ पर 2 2 पेयर बन गए, वो जो हमने हल किया था उसमें 3 थे शायद डिजिट हमारे, तो उसमें 3 ही बने थे, ठीक है ना, और इसमें हमारे 4 बन गए, तो 2 2 के पेयर बन गए। पहले हम 10 को हल करेंगे। तो बेटा जी कौन सा पाड़ा हमें रखना चाहिए जो 10 पर लग सकता है मुकम्मल? अगर मुकम्मल 10 पर नहीं लगता तो 10 से नीचे हो। चलो ट्राई कर लेते हैं। 2 का पाड़ा हमने रखा, 2 3 4 5, 2 का पाड़ा 2 2 जा 4, 3 का पाड़ा 3 3 जा 9, 4 का पाड़ा 4 4 जा 16, 5 का पाड़ा 5 5 जा 25। हमारा कौन सा है जो मैच कर रहा है या इससे कम लग रहा है? इससे कम ये लग रहा है 10 से छोटा बिल्कुल 9 है, 9 के बाद बढ़ा जाता है 16, 16 10 में से कटेगा नहीं, माने डिलीट, इसको हम नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, तो इसीलिए हम 9 रखेंगे। माने 3 का पाड़ा, 3 का पाड़ा हमने रखा, 3 3 जा 3 3 जा 9, माइनस करो, 10 में से 9 गए, बाकी बचा 1, ठीक है ना बेटा जी, क्लियर हो गया इतना। अब इसको जोड़ कर दो, 3 और 3 6, ये आपसी में जोड़ोगे, पॉइंट अब बाहर निकाल दो, पॉइंट बाहर निकालकर फिर आप ये 24 नीचे ला दो, बस ये 24 नीचे ला दिया। अब हो गया 124, 124। तो अब कौन सी ट्रिक आजमाएंगे? कौन सी बेटा जी? वही, माने 4, आखिर में क्या है 4, तो कौन सा पाड़ा है जिसमें 4 आते हैं? 2 में 4 आते हैं और किसी में भी नहीं आ रहे, माने 2 का पाड़ा ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हमारा 99% हमें यहाँ पर माने ओके हो गया कि ये लग सकता है, 99% हमें चांस मिल गए कि ये लग सकता है पाड़ा। चलो देख लेते हैं। 2 का पाड़ा रखकर 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। वाओ अमेजिंग, ये देखो वही पाड़ा हमारा लग गया। अब हमारा 100% हमें पता चल गया। पहले हमें 99% पता चला था कि 4 है, तो यहाँ पर भी 4 था, तो इसीलिए हमने ये ट्राई किया।
ठीक है ना। लास्ट में हमेशा देखोगे कौन सा है, कोई भी हो तो उसको ट्राई करो बेटा जी, ट्राई करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि कैसे किए जाते हैं। तो अब इसको काट दो, ये कट गया आपसी में और ये 0 0 0 0 आ गया। जवाब क्या आ गया 3.2। 3.2 जो है ये हमारा जवाब मिल गया। अब आपको पता चल गया कि डिवीजन वे में ऐसे अमल कर सकते हैं। इसको भले जोड़ कर दो 2 to the 4 और 6 के नीचे कुछ भी नहीं, 6 वापस रख दो, ये खेर है, इसका कोई मसला नहीं। हमारा मेन टारगेट यही था, जो जवाब जो हमें मिल गया, ठीक है ना, जवाब हमें मिल गया। क्लियर है बेटा जी। उम्मीद है आपको डिवीजन मेथड में डेसिमल रूट्स भी हल करना आ गया। इसमें आपको मैं कुछ मिसालें दे देता हूं ताकि वो आप हल करो और उनको बारहा प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये सारा कुछ आ जाए। इस वीडियो में हमने स्क्वायर रूट में डेफिनेशन, हाउ टू मेक स्क्वायर, स्क्वायर रूट में रेडिकल साइन क्या होती है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, परफेक्ट और नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, फ्रैक्शंस इन स्क्वायर रूट या स्क्वायर में, या डेसिमल रूट्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बेटा जी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम वही उठाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना ताकि ये हेल्पफुल चीजें और स्टूडेंट्स तक भी अपनी रीच आसानी से इख्तियार कर सकें। अब मैं कुछ होमवर्क आपको दे देता हूं, वो आप प्रैक्टिस करो। डियर स्टूडेंट्स आज का आपका जो होमवर्क है मैंने आप प्रैक्टिस करो, इन पर स्क्वायर रूट इनका हल करो। आप क्या करोगे, इनका स्क्वायर रूट दोनों तरीकों से निकाल कर देखो, किस किस तरीके से, डिवीजन मेथड से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी, दोनों तरीकों से आपको ये हल करना है। ये आपका होमवर्क है। टोटल 5 से 5 मतलब 10 होंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट आप डिवीजन, एक डिवीजन हो गया, दूसरा फैक्टराइजेशन, माने 2-2 करके एक ही हिसाब का आप 2 मरतबा हल करोगे तो आपके 10 बन जाएंगे। क्लियर है बेटा जी। उम्मीद है ये होमवर्क भी आप कर लोगे। कोशिश करना ये मुझे जीमेल में या कमेंट बॉक्स में ये सेंड कर देना ताकि मैं आपका ये चेक कर लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। मैं हूं आप सबका बिलाल हुसैन, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।